जब फिल्म शुरू होती है, हम 4 दोस्तों को एक रेस्तरां में बैठे देखते हैं। उनके ग्रुप में 3 लड़कियां और एक लड़की थी और उनमें से एक का नाम माइक था। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि हैलोवीन आने वाला है, तो क्यों न हम पर अत्याचार किया जाए। माइक कहता है कि हमेशा की तरह मैं जैकब को धमकाऊंगा, उसे प्रताड़ित करूंगा। दरअसल जैकब एक मासूम लड़का था जिसे हर साल माइक परेशान करता था। इस योजना को सुनकर उसकी महिला मित्र उससे कहती हैं कि तुम किसी को इस तरह परेशान मत करो, और जैकब का क्या कसूर है कि तुम लोग उसे हर साल परेशान करते हो। तो माइक कहते हैं कि आपके सवाल का जवाब यही है कि हम उन्हें हर साल परेशान करते हैं और यह अब हमारी आदत बन गई है। क्या पता उसे परेशान करने में कितना मजा आता है। वह लड़की उस ग्रुप की अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, लेकिन जब माइक ने उसकी बात नहीं मानी तो वह वहां से चली गई। हम देखते हैं कि माइक और उसका दोस्त खा चुके हैं और अब वे बिल चुकाने के लिए मैनेजर के पास जाते हैं। तो मैनेजर उनसे पूछता है कि हैलोवीन आ रहा है, तुम्हारा क्या प्लान है। तो माइक उससे कहता है कि हम एक लड़के को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने वाले हैं, जिसे हम खूब एंजॉय करने वाले हैं। तो मैनेजर भी अपनी दिलचस्पी दिखाता है और कहता है कि मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग उसे कैसे प्रताड़ित करते हैं। माइक कहता है कि नहीं, यह मेरे और मेरे दोस्तों का प्लान है। इसलिए मैनेजर उससे बहुत अनुरोध करता है और अंत में माइक जैकब को प्रताड़ित करने के लिए उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम जानते हैं कि याकूब कौन था। वह मानसिक रूप से बीमार लड़का था जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था और वह ज्यादा सोच नहीं पाता था। वह कैंडी और सबसे बड़ी मक्की कैंडी खाना पसंद करता था। कद्दू की टोकरी में ले जाता था, किसी उत्सव में जाता है। मूल रूप से वह एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ आए थे। तो उत्सव के मालिक उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने पूरे ध्यान से काम करना है और ऐसा कुछ भी मत करो जिससे तुम्हारा या मेरा अपमान हो। तो मालिक उससे कहते हैं कि शो शुरू होने वाला है, तुम तैयार हो जाओ। लेकिन जैकब के बाहर आते ही माइक और उसके लोग उसके सामने खड़े हो जाते हैं, जो उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन जैकब इन सब से थक चुका था। उसने अपने बचाव में माइक को धक्का दे दिया ताकि वह कुछ न बोले। लेकिन माइक को और भी गुस्सा आता है और वह उसे खूब मारने लगता है। उसके साथी भी उसे मार रहे थे, जिससे जैकब की वहीं मौत हो गई। यह सब देखकर माइक की महिला मित्र भी देख लेती है। क्योंकि वह चुपके से वहां खड़ी थी, उसके दिल में कुछ ऐसा होने लगता है कि ये लोग किसी को कैसे मार सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब माइक और उसके दोस्त घर जाते हैं तो उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं होता कि हमने किसी को मार डाला। वास्तव में वे कहते हैं कि यह याकूब की गलती थी। हमने उसे हर साल प्रताड़ित किया और उसने हमारी प्रताड़ना को सहन किया। लेकिन इस साल उसने मुझे अपनी रक्षा के लिए धक्का दिया, तो क्या मैं नाराज नहीं हो जाऊंगी। यानी ये लोग इतने क्रूर थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि माइक की महिला मित्र को जैकब के बारे में बहुत बुरा लग रहा है। जब उत्सव का स्वामी देखता है कि किसी ने याकूब को मार डाला है, तो वह बहुत क्रोधित होता है। कोई मेरे कार्यकर्ता को इस तरह कैसे मार सकता है। वह दिल के अच्छे इंसान हैं। वह जैकब के शरीर को उठाता है और अंदर लाता है और चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं। इसके बाद वह एक ऐसा कर्मकांड करने लगता है जिससे उसके अंदर किसी की आत्मा आ जाती है। और अब घायल जैकब की जान में जान आई है ताकि वह उन लोगों से अपनी हत्या का बदला ले सके। दूसरी ओर हम देखते हैं कि माइक की महिला मित्र शहर के शेरिफ के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। याकूब को किसने मारा और उसने उसे कैसे मारा। शेरिफ यह सब सुनता है और कहता है कि मैं इसे नोट कर लूंगा, लेकिन मुझे अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। लेकिन जब शेरिफ को पता चलता है कि यातना देने वालों में से एक उसका बेटा यानी माइक था, तो उसे विश्वास नहीं होता कि मैं शहर का शेरिफ हूं और मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। इसलिए वह सीधे उत्सव के स्वामी के पास जाता है और उससे पूछता है कि याकूब कहाँ है और उसे क्या हुआ है। मालिक उसे बताता है कि वह सबको गलत बताकर मरा। वह थोड़ा घायल था, अब मैंने उसे आराम करने के लिए उसके घर भेज दिया है। क्योंकि यह सच था कि मालिक के बर्ताव के बाद हम जैकब को मरा हुआ नहीं गिन सकते थे। शेरिफ सीधे जैकब के घर जाता है और दरवाजा खटखटाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर कोई दरवाजा नहीं खोलता है तो वह वापस आ जाता है। फिर हम माइक की महिला मित्र को देखते हैं। उसका एक दोस्त उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि शेरिफ ने जांच की है और उसे पता चला है कि जैकब अभी भी जीवित है। यह सुनकर लड़की को थोड़ी राहत मिली कि भगवान का शुक्र है कि वह जिंदा है।
फिर हम देखते हैं कि जिस मैनेजर ने माइक से मिल्क जैकब को मार डाला, वह किसी को बताता है कि मेरा हैलोवीन बहुत अच्छा था, मुझे पहली बार बहुत मजा आया। और फिर वह वॉशरूम में जाता है जहां कद्दू की टोकरी पड़ी होती है और उसमें मक्की की कैंडी होती है। वह उसे खाने लगता है, तभी जैकब वहां आ जाता है। याकूब उसका पेट चुराता है और उसे पूरी तरह से मार डालता है, यानी उसने अपने एक कातिल से बदला लिया। शेरिफ भी वहां आता है और जांच शुरू करता है। कैंडी मक्की हर जगह बेचा गया था। जब शेरिफ ने जांच की तो उसे पता चला कि उस रात जैकब को प्रताड़ित करने वालों में यह मैनेजर भी शामिल था। इसलिए वह नहीं जानता कि उसे शक क्यों है कि इसके पीछे याकूब का हाथ है। याकूब ने उसे मार डाला। माइक की महिला मित्र भी है जो अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ आई है, तो शेरिफ उन्हें भी सब कुछ बताता है जो वह जाता है और माइक और उसके दोस्त को बताता है। माइक का कहना है कि यह संभव ही नहीं है कि जैकब किसी की हत्या कर सके। कहां से लाई इतनी हिम्मत? इतनी हिम्मत होती तो खुद को नहीं बचा पाते। वहीं जहां तक मैनेजर के मर्डर की बात है तो हो सकता है कि उनके किसी दुश्मन ने ही मर्डर किया हो, जरूरी नहीं कि याकूब ही हो। तो बाकी सब इसके लिए मर मिटने को तैयार हैं कि यह उनकी कल्पना हो। लेकिन जैसे ही वे माइक के दोस्त के घर से निकलते हैं, उसे अपने घर में अजीब सा महसूस होने लगता है। वह आगे देखता है और वही कद्दू की टोकरी देखता है। वह बड़ा हैरान हुआ कि ये यहाँ कैसे आया। इसी बीच जैकब ने उस पर हमला कर दिया। वह उसे दीवार से सटा देता है और उसकी रीढ़ की हड्डी को अपने हाथ से खींच लेता है, यानी रीढ़ की हड्डी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शेरिफ को पूरी तरह से शक है कि यह हत्या जैकब द्वारा की जा रही है, तो वह वापस सब्जी माली के पास जाता है। तो वह उसे सामने से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि वह घायल हो गया था और मैंने उसे घर पर आराम करने के लिए भेज दिया। अब वे बात कर रहे हैं तो एक अन्य पुलिस अधिकारी वहां आता है और शेरिफ को बताता है कि माइक के दोस्त की हत्या कर दी गई है। शेरिफ वहां जाता है और देखता है कि उसे वहां भी मक्की की कैंडी मिलती है। अब दरोगा का शक सच साबित हुआ। वह याकूब के घर जाता है, परंतु याकूब को वहां नहीं पाता। जब वह बैठकर अपने बिस्तर के नीचे देखता है तो एक अजीब सी लाश होती है, जो बहुत पुराना था और याकूब की माता का था। लेकिन इस शरीर का बाकी हत्याओं से कोई लेना देना नहीं था। शेरिफ अब खुद जैकब की तलाश में जाता है और अपने बेटे माइक से कहता है कि तुम घर पर ही रहोगे, बाहर मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। शेरिफ इसलिए शहर में होने वाले कार्निवाल, त्योहारों और कार्यक्रमों को रोक देता है और सभी को घर पर रहने के लिए कहता है। यह सुनकर सभी को बहुत गुस्सा आता है। मेले के मालिक का स्टाफ भी उस पर नाराज है कि कुछ तो बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो और शायद तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है। अब हम कैसे कमाएंगे? फिर उनमें से एक, जिसका नाम बिशप है, उत्सव के मालिक से मिलता है और कहता है कि आप जो कर रहे हैं वह ठीक है, आप जो कहेंगे मैं उस पर विश्वास करूंगा। तभी मालिक कहता है कि हाँ, बिल्कुल ठीक हूं। हम जैसे छोटे लोग हमेशा प्रताड़ित होते रहे हैं और माइक जैसे बड़े लोग हम पर अत्याचार करते रहे हैं। दूसरों को नाराज करना और उन्हें चोट पहुंचाना उनकी आदत बन गई है। दरअसल माइक और उसके साथियों ने जैकब को क्यों नहीं मारा? मैंने उसे पुनर्जीवित किया ताकि वह अपनी हत्या का बदला ले सके। तो आप ही बताइए, क्या यह गलत है? यह बात मालिक के सभी स्टाफ सदस्यों के सामने भी कही जाती है और वे इस बात पर सहमत होते हैं कि हम इस मालिक का समर्थन करेंगे क्योंकि वह सच कह रहा है। हमें प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ हमें कुछ कदम उठाने होंगे। तभी हम देखते हैं कि माइक की महिला मित्र और उसका मित्र एक स्थान पर हैं। वह लड़की कुछ देर के लिए अंदर जाती है और जब बाहर आती है तो देखती है कि उसकी सहेली की लाश पड़ी है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ और इसी बीच जैकब उसके पीछे आता है और उसकी जीभ बाहर निकाल देता है, जिससे उसकी भी उसी वक्त मौत हो जाती है। शेरिफ भी उसी स्थान पर आता है जहां उसकी महिला मित्र और उसका मित्र ये जांचने के लिए थे कि क्या वे ठीक हैं। और जब वह अंदर गया तो देखता है कि वहां उनकी लाशें पड़ी हैं। वह सब कुछ समझता है और फिर अपने बेटे माइक को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारे दोस्त मारे गए हैं। यदि तुम मेरी बात मानते हो तो अपने घर के भीतर ही रहो, बाहर मत निकलो, क्योंकि याकूब अब तुम्हें मारने पर है। लेकिन माइक को गुस्सा आ जाता है और वह अपना घर उस कार्निवाल वाली जगह पर छोड़ देता है ताकि वह वहां के मालिक से पूछ सके कि दिक्कत क्या है। लेकिन तभी उस मालिक का एक आदमी उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब शेरिफ घर पहुंचता है और अपने बेटे को पाता है तो वह उसे वहां नहीं पाता है।
वह देखता है कि उत्सव का मालिक वही है। वह उस पर बंदूक तानता है और पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। लेकिन तभी एक बिशप उसके पीछे आता है और उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी मालिक आगे आता है और चाकू से उसका गला उसके शरीर से अलग कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब हम माइक देखते हैं, जिसकी आंखें खुलती हैं और वह देखता है कि वह एक कुर्सी से बंधा हुआ है। उसके आसपास कोई नहीं है और वह बेबस है। तभी उसे दूर से शेरिफ की कार यानी उसके पिता की कार आती दिखाई देती है। तो वह खुश है कि मेरे पिता मुझे बचाने आए हैं। लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी, क्योंकि उनके पिता कार में नहीं थे, बल्कि उनका सिर कार पर लगा हुआ था। एक कटा हुआ सिर जो माइक को रुला देता है, क्योंकि वह जानता था कि उसे भी मार दिया जाएगा, क्योंकि उसके पिता अब नहीं रहे। कोई नहीं बचा था। तभी जैकब उसके सामने आता है, जो उसे बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करके मार डालने वाला था। वह अपने दोनों हाथों को अपने शरीर से काट देता है और फिर एक एक करके अपने सारे दांत निकाल देता है और इसी तरह उसे प्रताड़ित कर मार डालता है। फिर दृश्य बदलता है और हम त्योहार के मालिक को देखते हैं, जो दूसरे शहर में अपना शो कर रहा है। वह वहां एक लड़की को एक हार देता है जो माइक के दांत से बना होता है और वह उसे याकूब के बारे में बता रहा है। तो लड़की कहती है कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि वह कैसे जीवित हुआ और कैसे लोगों को मारता है। तो मालिक उसे बताता है कि कुछ लोग बेगुनाह लोगों को बिना वजह मार देते हैं। उन्हें सबक सिखाने के लिए जैकब को वापस जिंदा कर दिया गया है। तो फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जैकब ने अपने घर में वही मास्क पहन रखा है और वह अपनी मनपसंद मक्के की कैंडी खा रहा है और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।